हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर के और करा रहा हूँ। एक काम करो, जल्दी से पहले ये क्वेश्चन एक है, नोट डाउन जरा करो। ओपनिंग स्टॉक आपको 90,000 दे रखा है, नोट डाउन कर लो। परचेजेस 2,70,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। उसने कहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। और बी पार्ट, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जरा। ठीक है, कई बार आ जाता है आपके एग्जाम में, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो। अच्छा, ए पार्ट उसने आपसे क्या पूछा है बताओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला लिखोगे मेरे साथ साथ इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अच्छा, अपने आप बताओगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे? करा हुआ है आप सबने। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। चलो सॉल्व करो। ओपनिंग स्टॉक 90,000 प्लस परचेजेस 2,70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करो। ओपनिंग स्टॉक 90,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 डिवाइड बाय 2, 1 लाख एवरेज स्टॉक। तो सॉल्व करते हैं जरा। टू 2.5 टाइम्स ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, अब एक बात उसने और पूछी है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। मेरी बात सुनना, इसे ना हम एक नाम देते हैं स्टॉक कन्वर्जन पीरियड। क्या नाम देते हैं? स्टॉक कन्वर्जन पीरियड। लिखोगे जरा मेरे साथ साथ, स्टॉक कन्वर्जन पीरियड। अच्छा, क्या निकालना है बताओ जरा? स्टॉक कन्वर्जन पीरियड। अब मेरी बात सुनना, अगर तो पीरियड डेज में निकालना है तो न्यूमरेटर में आएगा 365, मंथ्स में निकालना है तो 12, वीक्स में निकालना है तो 52 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब सॉल्व करो। स्टॉक कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या निकालना था, नंबर ऑफ डेज। डेज में निकालना है तो 365 डिवाइड बाय 2.5, तो बताओ कितना आता है? 146 डेज। मैं अपना आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। पता है इसका मतलब क्या होता है? ये जो स्टॉक कन्वर्जन पीरियड है 146 डेज, इसका मतलब होता है हम स्टॉक को, ध्यान से सुनना, हम स्टॉक को ऑन एन एवरेज 146 डेज के लिए होल्ड करके रखते हैं बिफोर दैट स्टॉक इज सोल्ड इन द मार्केट। क्या कहा मैंने? हम स्टॉक को ऑन एन एवरेज कितने डेज के लिए होल्ड करके रखते हैं? 146 डेज के लिए होल्ड करके रखते हैं बिफोर दैट स्टॉक इज सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है। अच्छा, फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या मतलब होता है? 2.5 में थोड़ा समझा दूं आपको। देखो, मुझे बताओ, स्टॉक है और सेल है। उसने कहा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब पता क्या होता है? स्टॉक बिका, फिर स्टॉक बना, फिर बिका, फिर बना, फिर बिका, फिर बना। मतलब ये साइकिल, स्टॉक बिका बना बिका बना, ये साइकिल पूरे साल में कितनी बार चलती है? 2.5 टाइम्स ये साइकिल चलती है। स्टॉक बना बिका, बना बिका, बना बिका, ये पूरे साल में ये साइकिल कितनी बार रोटेट करती है? 2.5 टाइम्स ये साइकिल क्या करती है? रोटेट। ठीक है, चलो
एक क्वेश्चन मैं आपको ना और करवा रहा हूं, जल्दी से ये भी क्वेश्चन कॉपी करो। चलो, आ सकता है एग्जाम में, कॉपी करो। दो मटेरियल दे रखे हैं आपको, मटेरियल ए, मटेरियल बी। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोनों का 10,000 9,000, लिख लो। ओपनिंग स्टॉक 10,000 9,000। परचेजेस दे रखी है 52,000 27,000, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6,000 11,000। ठीक है, लास्ट लाइन लिखो, कैलकुलेट ITR मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ टू आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम। चलो लिख लो जरा जल्दी से पहले। चलो करें, क्या करना है पहले, दोनों का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो लिखो, मटेरियल ए, मटेरियल बी। फॉर्मूला लिखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। करो सॉल्व। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेजेस 52,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 6,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 8, तो 56,000 डिवाइड बाय 8,000 7 टाइम्स। अच्छा, ऐसे ही मटेरियल बी का करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक 9,000 प्लस परचेजेस 27 माइनस क्लोजिंग 11 25 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो 9 प्लस 11 डिवाइड बाय 2 10, तो 2.5 टाइम्स। ठीक है, अब सुनना, उसने कहा है पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम। अब सुनो, मेरी बात सुनना, मटेरियल ए का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 7। क्या मतलब वो है 7 का? सुनो, अभी मैंने बताया था ना, स्टॉक है, स्टॉक बताओ अल्टीमेटली क्या होता है? सेल। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है स्टॉक सेल में कितनी बार कन्वर्ट हुआ, स्टॉक सेल में कितनी बार कन्वर्ट हुआ। और मटेरियल ए के केस में स्टॉक सेल में 7 बार कन्वर्ट हुआ, और मटेरियल बी के केस में, ये तो ए के केस में है, और बी के केस में स्टॉक सेल में 2.5 बार कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब मुझे बताओ, दोनों में से फास्ट मूविंग आइटम कौन सा है? फास्ट मूविंग आइटम मतलब कौन सा मार्केट में जल्दी बिक रहा है? ए। और कौन सा स्लो मूविंग आइटम है? बी। तो आप एडवाइस क्या लिखोगे, कमेंट क्या लिखोगे? ए इज अ फास्ट मूविंग आइटम since it has a higher stock turnover ratio, whereas B is a slow moving item since it has a lower स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी ना, अगर आप चाहते हो तो आप ना स्टॉक कन्वर्जन पीरियड निकाल के भी ये बात देख सकते हो। निकालें एक बार जल्दी से, देखो निकालना जरा। स्टॉक कन्वर्जन पीरियड डेज में ही निकाल लेता हूं, 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो करो, 365 डिवाइड बाय 7, 52.14, अप्रोक्सीमेट 52 डेज लिख रहा हूं। और यहां पर 365 डिवाइड बाय 2.5, 146 डेज। तो आप ना यहां से भी देख सकते हो कि मटेरियल ए
मटेरियल ए के केस में स्टॉक कितने पीरियड के लिए आप होल्ड करके रख रहे हो? 52 डेज के लिए आप होल्ड करके रख रहे हो स्टॉक को, जबकि मटेरियल बी के केस में आप स्टॉक को 146 डेज के लिए आप होल्ड करके रख रहे हो। तो मुझे बताओ कौन सा फास्ट मूविंग आइटम है? मटेरियल ए फास्ट मूविंग आइटम होगा और मटेरियल बी आपका स्लो मूविंग आइटम होगा। ठीक है, तो ये आपका ना एग्जाम में आ सकता है। चलो इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करते हैं, बाकी एक दो टॉपिक्स और है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।